नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शास्त्रार्थ एबीपी न्यूज पर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं। दरअसल महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो करीब 55 करोड़ पर पहुंच चुकी है। महाकुंभ जाने वाला हर श्रद्धालु हर हर गंगे के साथ ये जयकारा भी लगा रहा है कि 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के कई मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि 144 साल बाद ये महासंयोग बना है। वहीं विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये तो सच ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार सरकार कर रही है। तो अब सवाल ये कि फिर सच क्या है, इस दावे की हकीकत क्या है और कितना इस दावे में मिथ है। धर्माचार्य और ज्योतिषाचार्य भी इस विचार को लेकर एक मत नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन ज्यादा है। क्या इस दावे को कोई शास्त्रीय अथवा ज्योतिष आधार है? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सिर्फ महिमा मंडन के लिए 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, ऐसा बताया जा रहा है। और वहीं दूसरा पक्ष तर्क ये दे रहा है कि इसके 144 साल बाद होने के तथ्य मौजूद हैं। तो इसी संशय को दूर करने के लिए हम करने जा रहे हैं आज शास्त्रार्थ। सच क्या है ये बताने के लिए आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य धर्माचार्यों का एक बड़ा पैनल यहां स्टूडियो में मौजूद है। मैं एक एक करके आपका परिचय कराती हूं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ महंत योगी उमेश पुरी जी मौजूद हैं, अखाड़ा परिषद जूना अखाड़ा से जुड़े हुए, माफ कीजिएगा। हमारे साथ सदगुरु हरिहरानंद पुरी जी जो धर्माचार्य पीठाधीश्वर हैं, वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि बात शास्त्रार्थ की होगी, तो एक तरफ पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष, और विपक्ष का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य अमन गिरी जी, महंत बड़ा हनुमान मंदिर झंडेवालान, वहां से हमारे साथ आए हैं इस शो में शिरकत करने के लिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले विक्रमादित्य जी का रुख करेंगे। ये 144 साल बाद महासंयोग बन रहा है, सच है ये दावा? कुंभ अपने आप में महासंयोग है। संत परंपरा के अनुसार से संतों ने, अखाड़ों ने उस बात को कहा कि ये गणना लगी। और 144 साल की बात करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ कैलेंडर में जाके देखें 144 साल अगर इसमें 2025 में लेस करोगे तो आता है 1881। लेकिन 1881 के अंदर वो गणना नहीं थी। 1881 में जो बृहस्पति थे, अगर पंचांग को देखोगे तो वहां बृहस्पति उन दिनों कुंभ राशि में नहीं, उसमें थे बृहस्पति महाराज मीन राशि के अंदर। 1883 जनवरी के अंदर यदि पंचांग देखेंगे तब जाकर वो 144 साल पहले की बात, जो आया था महाकुंभ उस समय लगा था। और ग्रह गणना यदि आप देखें, कुंभ की गणना है लेकिन महाकुंभ तो एक व्यवस्था है, परंपरा व्यवस्था है, परंपरा के अनुसार चला गया। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप कह रहे हैं कि हाँ, इस बार ये जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद वाला महासंयोग है। राज मिश्रा जी, 144 साल बाद वाला ये महासंयोग? मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा। सबसे पहले 144 साल को लेकर के ना तो किसी प्रमुख व्यक्ति ने, आप एक चीज उठा करके देख लीजिएगा, हमारे किसी शंकराचार्य ने 144 साल की बात नहीं की है। आई थिंक, मुझे लगता है, मैंने नहीं सुना राजनीतिक विषय में कि योगी जी ने कहा हो या मोदी जी ने कहा हो 144 साल बाद वाला विषय। और अगर उन्होंने कहा भी होगा तो ज्योतिषी नहीं है, धर्माचार्य नहीं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। लेकिन मैं अगर राजनीति पे अभिषिक्त, धर्म के आधार पर अभिषिक्त किसी भी बेहतरीन व्यक्ति को कहूंगा जो ऑथेंटिक व्यक्ति है, शायद उसने 144 साल की बात नहीं की है। अभी आचार्य सुन लीजिए, इसी को सपोर्ट करती हुई मैं एक दलील दे देती हूं कि जो एक सेकंड आचार्य जी, प्लीज नहीं, पहले मैं दर्शकों को यह बताना चाहती हूं कि जो सरकारी वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट पर भी कहीं पर भी 144 साल महासंयोग कहीं कोई जिक्र नहीं है किसी भी सरकारी वेबसाइट पर। बस मैं क्लैरिटी देती हूं। आपने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ा। यूट्यूबर इत्यादि हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत, एक सेकंड पहले सुन लेंगे। आपको बड़ी श्रद्धा से मैंने सुना है, रिक्वेस्ट करूंगा आप भी सुनने की शक्ति रखिए। अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो पहले एक बात, एक सेकंड सुनिए ना, एक बात बताइए, पहले तो बताइए कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ शब्द है या नहीं है? है, बिल्कुल है, बिल्कुल। कब लगा था महाकुंभ? अब लगा, अब बताओ ना, महाकुंभ की श्रेणी दी गई है। हर 12 वर्ष पर उनका अधिकार छीन रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। यहाँ पर शास्त्रार्थ और सुनिए, अब सबसे पहले सिर्फ
144 वर्ष पहले तो कुंभ लगा ही नहीं था। सबसे पहले तो ये अभी आप ही कह रहे हैं, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं। तो फिर 144 गलत है ना? फिर 144 गलत है या नहीं है? फिर 144 वर्ष का विषय गलत है या नहीं है? अगर मैं संबत भी उठा कर देखूंगा तो 144 साल पहले संबत प्रकार हुआ ही नहीं था। बृहस्पति मीन राशि के अंतर्गत, मैंने वो डेट तक आपको बता दी, मैंने वो डेट तक आपको बता दी। 1881 के अंदर कुंभ ही नहीं था। 144 साल बाद मैंने आपको 183 बताया ना, अगर अभी से आप 183 बताया 2025 से तो 144 साल मैंने पहले आपको का जो बताया। वर्ष बनेगा, 183 बात करेंगे अगर जॉर्जियन कैलेंडर की वर्ष गणना जो है 1881 के अंदर कुंभ था ही नहीं। तो मैंने आपको बताया जब कुंभ ही नहीं था तो कैसे हो गया? मैंने आपसे पहले वो बात कर दी, वही मैंने आपसे पहले योगी उमेश जी को लेकर आएंगे। अरे हरियाणा जी, दूसरों की बारी आने दीजिए, सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके आपके पास आइए। योगी उमेश पुरी जी, एक मिनट राज मिश्रा जी। योगी उमेश पुरी जी, मैं आपको एक और आंकड़ा और एक और तथ्य रख रही हूं। मुझे लगता है अगर हम तथ्यों पर बात करें, और आप लोग सब धर्माचार्य हैं, आप लोग सब जो है वो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ चीखिए मत। यहाँ पर हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं और एक एक करके अगर अपनी बात रखेंगे तो दर्शक समझ पाएंगे आप लोगों की बात को। मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुंभ को लेकर अध्ययन किया था 2013, जब प्रयागराज में कुंभ था तब वो अध्ययन किया गया था। और उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले कुंभ के अध्ययन में यह कहा गया था कि जो 2001 में कुंभ लगा था ना, 2001 में वो महाकुंभ था, वो 144 साल बाद वाला प्रयागराज में जो महाकुंभ था वो था। तो फिर तो फिर अब ये वाला कैसे 144 साल का संयोग हो गया? आइए देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे बीच में और तर्क और कुतर्क के बीच में हम लोगों को इसका समाधान ढूंढना है। इसमें ज्योतिष शास्त्र का भी महत्व है, संतों का भी महत्व है, अखाड़ों का भी महत्व है, और जो हमारे धर्माचार्य हैं उनका अपना आकलन भी बड़ा महत्व रखता है। मुझको लगता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो संसार की, वह अगर कोई तथ्य देती है, ठीक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो भारतीय संस्कृति के हमारे अखाड़े हैं, संत महात्मा, ज्योतिष शास्त्र है, इसमें तो निसंदेह मैं इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। हाँ, मैं इस बात का समर्थन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 144 वर्ष बाद ऐसा ये कुंभ लगा है, इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का संशय नहीं, हमको स्वीकार करना चाहिए। अब कोई इसको विवादास्पद विषय बनाने का काम करता है। आधार क्या है? मैं आपको बताता हूं। 144 साल बाद वाला महासंयोग है, आप इसका आधार बताइए। मैं आपको आधार बताता हूं। जी देखिए, प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और कुंभ कब से लग रहा है? कुंभ तो हम सब जानते हैं 2000 वर्ष पूर्व से लग रहा है, महाभारत काल से लग रहा है। इसमें बिल्कुल भी देखिए, उससे पहले मतलब कुंभ नहीं कर रहे, मैं वो नहीं, कुंभ की गणना जो है कुंभ तो अनादिकाल से भाई, जब से देव और कमाल सागर मंथन हुआ, आप सागर मंथन हुआ तब से कुंभ यही उमेश पुरी जी को ठीक है, वो बता रहे इस बार 144 साल वाला कैसे? बिल्कुल हम इसका समर्थन करते हैं और मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, आधार बताता हूं। भैया, भारतवर्ष में कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। तो अगर हम आकलन उठा के देखें, जो ये कुंभ लगा हुआ है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिस प्रकार से मीडिया में और अन्य विपक्षी लोग एक विषय बनाने का काम कर रहे हैं कि भाई हम तर्क दे रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है, हम लोग मीडिया वालों से प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ नहीं है तो क्यों नहीं है? आप लोग बताइए। हम तो साधु संत होने के नाते, भाई हम अखाड़ा परिषद, हम जूना अखाड़े से हैं, हमारे सभी संतों ने, महामंडलेश्वरों ने, आचार्य महामंडलेश्वरों ने यह तय किया कि 144 वर्ष बाद अनुभव के आधार पर, अनुभव बड़ा महत्व रखता है, अनुभव के आधार पर हम पुस्तकें लिखते हैं, अनुभव के आधार पर जीवन का वृत्तांत लिखते हैं। हम बोलते हैं मीडिया वाले या कुतर्क करने वाले किस आधार पर ये बोलते हैं 144 वर्ष बाद लगने वाला महाकुंभ ये कुंभ नहीं है? पहले मीडिया वाले बताओ इस चीज को। एक सेकंड मीडिया को लेकर इतने सवाल किए, मुझे लगता है थोड़ा सा मीडिया पे जो खबरें चलती हैं वो भी देखना चाहिए आपको। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को अगर आपने सुना होता तो आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछते, क्योंकि कई हिंदू धर्माचार्य जो हैं, शंकराचार्य जो हैं, वो भी इसको लेकर सवाल आपने पूजनीय जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी का नाम लिया। देखिए, एक सेकंड आप एक मिनट उनको बोलने दीजिए ना। मैं आपने अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिया। पहली बात तो इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जगत गुरु शंकराचार्य श्रद्धेय अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में कोई भी कमेंट नहीं देगा। वो सनातन के सिरमौर है, उनके द्वारा किया गया प्रत्येक वाक्य
हम स्वीकार करेंगे, चाहे हम गलत हो, चाहे हम गलत हो स्वीकार करेंगे। उनके विरुद्ध हमारी कोई कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो हम तो मीडिया वाले हैं, हमारा तो काम है। अखाड़ा परिषद की तरफ से भी हमने यहाँ पर मेहमान बुलाए हैं, अखाड़ा परिषद का महत्व है, अखाड़ा परिषद अपना महत्व रखता है, उसकी अपनी प्रमाणिकता है, क्योंकि 13 अखाड़े स्नान करते हैं, 13 अखाड़े स्नान करते हैं वहां पर। 2018 जब अर्धकुंभ का मौका था, उस अर्धकुंभ को अर्धकुंभ ना कहकर तब कुंभ कह दिया गया। सवाल इसलिए भी बड़ा है ना, तब अर्धकुंभ नहीं कहा गया ना, तब कुंभ कहा गया। इस बार जब कुंभ हो रहा है तो कुंभ ना कहकर उसको महाकुंभ बताया जा रहा है। 144 साल का महासहयोग, लेकिन ये सिर्फ चर्चा में है, जबानी। किसी भी आप सरकारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोई नहीं बोल रहा है, वहां कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए संशय है, अगर है तो खुलकर सब कह दें हाँ है। मैं आपको बताता हूं। हाँ रुमेना जी, अभी आपने कुछ शब्दों का चयन किया। हाँ। अब मैं आपको एक शब्द बोलूंगा, केवल एक कौमे का फर्क है जी। रोको मत, जाने दो। अब मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, रोको मत पे कौमा है और जाने दो। अब इसी शब्द को मैं ऐसे बोलता हूं, कैसे? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखिए शब्द एक ही है, केवल एक कौमे का फर्क है। तो यहाँ 144 साल बाद महासंयोग में कैसे जोड़ रही है? नहीं, आपने कहा अर्धकुंभ, कुंभ, महाकुंभ जी। जरा ये जो हमारे यहाँ बैठे ज्योतिषाचार्य जी हैं, जी जी। मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैंने बहुत सी डिबेटों में इनके साथ डिबेट में पार्टिसिपेट किया है। ये शायद एक चीज भूल रहे हैं, ये आप एक चीज भूल रहे हैं, ये जो कुंभ की परंपरा है, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे जो अखाड़े हैं, इनके जो बड़े आचार्य हैं उन्होंने, और ये परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य नहीं, पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए, मैं उसके बाद आपके उसके बाद आपके पास आऊंगी बारी बारी। क्या ये गणना जो करते हैं, क्या ये गलत है? अखाड़ा परिषद की गणना, आप पहले तो इसका हाँ या ना में मेरे को उत्तर चाहिए। मैं आपको एक मेरे सवाल में अखाड़ा परिषद, किस अखाड़ा परिषद ने कहा 144 साल बोला? किस अखाड़ा परिषद ने नहीं माना? अखाड़े के महामंडलेश्वर, आप मुझे एक बात बताइए, किस अखाड़ा परिषद ने नहीं माना? अखाड़ा के महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर या आचार्य ने नहीं माना? साल बाद कहा, शायद आप भूल रहे हैं, किसी ने नहीं कहा है, किसी ने ये सब नहीं कहा है। मैं एक बात कह आप केवल अपनी बात कह रहे हैं, जूना अखाड़े से आप खड़े हैं, मैं कह रहा हूं, मैंने क्या इस जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी ने कहा, क्या आपने नाम लिया ना आपने, अब ये इसका प्रमाणित बताइए, ये आप इसका प्रमाणित समर्थन करें योगी जी का। आप जो सवाल पूछे, हरियाणा जी, बीच में आना पड़ेगा, मुझे फिर से बीच में आना पड़ेगा। एक मिनट, अपने तर्क को कुतर्क में बोल रहे हैं, अपने आप में हाँ करके अपने आप में हम करेंगे, हम कुतर्क नहीं करेंगे, हम तर्क करेंगे। यहाँ पर एक सवाल निकल कर आया कि आपने यहाँ पर क्योंकि अखाड़ों की बात की, किसी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर को ये पूछ रहे हैं, बताइए एक शंकराचार्य एक अखाड़ा परिषद का बताओ, जूना अखाड़ा का नाम लिया, अवधेशानंद गिरी जी ने कहा क्या योगी जी का समर्थन नहीं करा? क्या उन्होंने मोदी की बात का समर्थन नहीं करा? एक बार भी नहीं कहा ना। हम आचार्य अमन गिरी जी का रुख करेंगे, हम आचार्य अमन गिरी जी का रुख करेंगे, आचार्य अमन गिरी जी का रुख करेंगे। आचार्य अमन गिरी जी, 144 साल का महासहयोग, आपकी इस पर प्रतिक्रिया है या नहीं है? आचार्य अमन गिरी, ठीक है, अमन गिरी जी, अमन गिरी। 144 साल का संयोग से पहले बात बोलना चाहूंगा। मेरी सर आपका माइक बंद हो गया, रुक जाइए, उनकी बारी है। 144 साल के महासंयोग से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो 12 साल का जो महाकुंभ लगता है, ये हर साल लगता है, हर 12 वर्ष में, फिर से 12 वर्ष में लगेगा। और इस महाकुंभ की जो पवित्रता और जो सारे के सारे समरसता है, हर समाज वर्ग ने आकर जो इस पावन कुंभ में स्नान करा है, ये अपने आप में ही अच्छा है। और 12 वर्ष में जो जितने भी ग्रह नक्षत्र एक साथ लगते हैं, ये हर 12 साल में लगेगा, तो अगले 12 वर्ष वाला भी महाकुंभ ही कहलाएगा। ठीक है, नहीं तो 144 साल का महासंयोग, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना। 144 साल का ये महासंयोग है, 144 साल का महासंयोग तो हर बार ही लगेगा ना। मैं कहूंगा कि जो भी ये महाकुंभ का संयोग है, ये हर 12 साल में लगता ही लगता है। तो हर 12 साल में 144 साल थोड़ी हो जाते हैं। जो 144 साल का है वो तो ये कि जब 12 महाकुंभ हो जाते हैं पूरे, उसके बाद 144 साल का संयोग बनता है ना। 144 साल का संयोग तो यही बताया जा रहा है। क्यों?
विक्रमादित्य जी। हाँ, इतना भव्य आयोजन हुआ, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हुई। सही बात। और अब उस पे कलंक लगाने के लिए कुछ लोग तथाकथित तौर पे जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें अपनी आहुति डाल रहे हैं, वो बड़ा निंदनीय है। मैं कहूंगा बड़ा विचारणीय है कि भाई क्यों भारत की संप्रभुता पर कलंक लगा रहे हो। कोई महामंडलेश्वर, एक जगत गुरु इसका विरोध नहीं कर रहा है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आपने यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, लेकिन एक महामंडलेश्वर जो है, आचार्य महामंडलेश्वर, वो आकर ये भी नहीं कह रहे हैं कि 144 साल का महासहयोग है। और नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि किसी ने इसका समर्थन नहीं किया, किसी ने अपने मुंह से ये बात नहीं की। एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। और इस बार इतना ज्यादा भीड़ है कि उस भीड़ के चलते वो कुछ दुर्घटनाएं भी जो हो रही हैं, इस बार लोगों में ये बन गया है कि 144 साल बाद अगर इस बार नहीं गया तो 144 साल के बाद दोबारा ये मौका मिलेगा। कितना सुंदर विश्वास कि एक डुबकी से परमात्मा की प्राप्ति करने का रास्ता। तो सामान्य कुंभ में भी होगा ना। विश्वास को, उस स्नान को, एक मिनट महाराज सुनो, उस विश्वास और उस सम्मान को जो लोगों ने आज भारत की जनता ने पूरे भारत में, मैं कह रहा हूं बाहर के, देखिए बिल गेट्स जैसे लोग वहां आके स्नान किए, बड़े बड़े लोग, हर धर्म से संबंधित लोग वहां आके डुबकी लगाए। अब उस पर क्यों उनकी अश्रद्धा उत्पन्न की जा रही है? ये पूरा ऑर्गेनाइज रैकेट है। मैं कह रहा हूं पूरा ऑर्गेनाइज रैकेट है। और हमारे कुछ सम्मानित लोग उसमें हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान जुड़ गए, महंत नवल किशोर दास जी, अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर जी के प्रवक्ता हैं। जी बिल्कुल, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं। मेरे पास भी प्रवक्ता की जानकारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इसको 144 नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जब से ये धरती बनी तब से पहला कुंभ कह सकता हूं जहां इतना लोगों ने स्नान किया। ये कहेंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, ये कहेंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अब सुन लीजिए, अब तो 144 नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, 144 नहीं मानूंगा। नाम में क्या यहाँ पर चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या 144 साल का महासहयोग है या नहीं है। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण भव सूला, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पथ आव सब कोई। वैदिक सनातन परंपरा की प्राचीन परंपरा है, कुंभ का आयोजन होता है। 4 जगह कुंभ होते हैं। प्रत 12 वर्ष के बाद तीर्थराय प्रयाग में पूर्ण महाकुंभ होता है और 6 साल के बाद अर्ध कुंभ होता है। ज्योतिष का विषय है कि इतने साल के बाद एक अच्छा, हर 12 कुंभ में 12 साल के बाद जो कुंभ पड़ता है वो अमृत योग ही होता है जी। पर कई बार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा अच्छे नक्षत्र तिथियां का समावेशन हो जाता है, वो इस बार भी है। ऐसा नहीं कि इससे पूर्व जो कुंभ थे वो कोई छोटे थे, ये बहुत बड़ा है। कुंभ होता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक ही ललक है कि एक बार कैसे भी संगम में अवगाहन कर लें, उस अमृत का हम पान कर लें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कुंभ की न्यूनता या महानता की बात नहीं है, बात श्रद्धा की है। हाँ। आज मुझे लगता है पूरे विश्व का जो सनातन परंपरा को नहीं भी मानता होगा उसकी भी इच्छा है कि एक बार में वहां अवगाहन। आपने बिल्कुल सही कहा। बात जो है वो श्रद्धा की है, बात जो है वो आस्था की है। और हर कोई कुंभ में जाकर पवित्र संगम में डुबकी लगाना चाहता है। तो फिर ये 144 साल महासंयोग, ये सब बातें आई कहां से? नहीं, मैंने कहा नहीं कि ज्योतिष का विषय होता है। जैसे आपके इतने शो होते हैं, सभी शो अच्छे होते हैं, पर कुछ शो ऐसे होते हैं ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो कुंभ है, इसमें वास्तव में कहा गया कि इतने साल के बाद एक अच्छा योग बना है, तो हर व्यक्ति के मन में ललक है कि पता नहीं बाद में जीवन रहे न रहे, चलो एक बार गोता लगा लेते हैं। हम श्रद्धा की बात, जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर संग, वह श्रद्धा का विषय है, विज्ञान का विषय नहीं है, गणित का विषय नहीं है। इसलिए हमें श्रद्धा की प्रधानता मानना चाहिए। आप जरा सोच सकते हैं, पूरी दुनिया का धार्मिक मेला सबसे बड़ा है। अभी तक कम से कम 55 करोड़ से ज्यादा लोग वहां स्नान कर चुके। जो नहीं जा पा रहे हैं उनकी भी इच्छा एक बार जाके स्नान कर लूं, एक बार जाके स्नान कर लूं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जहर को चाहे सोने में पियो, मृत्यु ही देगा। इसलिए अमृत में जो भी वहां स्नान करने जाएगा उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। नहीं, मुझे ये और बता दीजिए आप कि जब अगला कुंभ लगेगा तब भी इतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन क्या इस बार ज्यादा खास संयोग है और इस बार जो डुबकी लगा लेगा उसी को ज्यादा पुण्य मिल रहा है? सारी की सारी बहस तो इसी को लेकर है। कोई कहे कि अमृत कब ज्यादा फल प्रदान करेगा, इसलिए कब जब भी कुंभ पड़ेगा आपको इतने ही पुण्य की प्राप्ति फल मिलेगी, उतना ही अमृत प्राप्त होगा। उसमें कहीं कोई हल्कापन नहीं होगा, चाहे नासिक में हो, हरिद्वार में हो, उज्जैन में हो, प्रयाग में हो। मैं 144 से आगे हटकर जाऊंगा, मैं 144 वाली बात ही नहीं कर रहा हूं। ये जरूर कह सकता हूं कि इस बार कुंभ में सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप किए थे, जरूर जाना चाहिए। क्यों? इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि ये ब्रह्मांड का
और जब से पृथ्वी होगी तब से का सबसे महत्वपूर्ण कुंभ है, क्योंकि इसका आयोजन एक संत कर रहा है, योगी जैसा संत कर रहा है, इसलिए मैं इसको यूनिक कहूंगा। क्योंकि इस बार सबसे अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 12 लाख विदेशी श्रद्धालु हैं, इसलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए महाकुंभ है, महाकुंभ की अपनी महिमा है, महाकुंभ के प्रति सबकी अपनी आस्था, अपना विश्वास है, और ऐसे में महाकुंभ को किसी तरीके की मार्केटिंग की जरूरत नहीं है ना। और ऐसे में लोग जो हैं वो अपनी आस्था की डोरी से खींचे हुए तीर्थराज प्रयागराज पहुंच रहे हैं, और इसीलिए तो अभी तक का जो आंकड़ा 55 करोड़ श्रद्धालु अभी तक पावन संगम जो है उसमें डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। शास्त्रार्थ हम एबीपी न्यूज पर आपके लिए लेकर आए थे। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।